Hello everyone, a very good afternoon. Welcome to Agriculture Adda 24/7 and Regulatory Bodies and SO Adda 24/7. हमारे दोनों ही YouTube प्लेटफॉर्म्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करेंगे, दैट इज टॉप 10 ARD टॉपिक्स फॉर नाबार्ड। नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और आपकी जो तैयारी है वो रुकनी नहीं चाहिए, ना ही ऐसा होना चाहिए कि नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने नाबार्ड ग्रेड नोटिफिकेशन के बारे में एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि नोटिफिकेशन का वेट अगर आप करते रहेंगे तो आपको इनफ टाइम नहीं मिलेगा अपने पोर्शंस को कंप्लीट करने के लिए। तो आज उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कहा था कि एक ARD के टॉप 10 टॉपिक्स पे मैं एक सेशन लेके आऊंगा, तो ये वो सेशन है जहां पर हम इन टॉप 10 टॉपिक्स ARD टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक प्रॉपर प्लान तरीके से मैंने सब कुछ जो है आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं और एक एक करके समझाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जब हम टॉप 10 ARD टॉपिक्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, सबसे पहले यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यार हमारा PYQs एनालिसिस करके, ठीक है, कि अगर हम PYQs एनालिसिस करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि ये जो टॉप 10 ARD के टॉपिक्स हैं ये हैं क्या। ठीक है, तो यहां पर जो इनसाइट्स मैंने लिए हैं वो बेसिकली PYQs एनालिसिस किए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर मैं यहां पर एक प्रॉपर डेटा के साथ बता पाऊं कि कौन कौन से वो टॉपिक है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर थोड़ा सा मैं ARD के बारे में बता देता हूं, जो आपको पता है कि ये एक मेरिट सेक्शन है। ओके, और यहां पर आपको जो है स्कोर करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा फेज 1 में, फेज 2 में इसके स्कोर काउंट होंगे और फेज 2 में भी अच्छा स्कोर करोगे तभी जो है आप यहां पर इंटरव्यू के लिए आगे जाओगे। बस ध्यान रखिएगा, फेज 1 का जो स्कोर है वो आपके फाइनल स्कोरिंग में नहीं जुड़ेगा, दैट्स ओनली फॉर क्वालिफाइंग फेज 1। ठीक है, आप सिर्फ फेज 2 में जाने के लिए जो है फेज 1 का एग्जाम देने वाले हो। उसमें भी ARD, ESI एंड GA जो है वो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, और रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट है वो आपके सिर्फ क्वालिफाइंग रहने वाले हैं, मतलब आपको सेक्शनल क्वालिफाइंग क्लियर करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर मेरिट सेक्शन है, एग्जाम में वेटेज ज्यादा है और मोस्टली जो ARD का जो आप पढ़ोगे ARD में स्पेशली स्कीम्स वगैरह वो डायरेक्टली आपके जॉब के साथ भी लिंक करे। ओके, नाउ PYQs एनालिसिस की अगर मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार ARD को ना आई कैन डिवाइड इनटू ब्रॉडली इनटू 2 कैटेगरीज। एक है स्टैटिक ARD एंड दूसरा है करंट अफेयर्स। ठीक है, नाउ आप अगर अभी रिसेंट के 2-3 साल के पेपर देखोगे ना तो स्टैटिक ARD के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जबकि उससे पहले स्कीम्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा आते थे। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं रिसेंट PYQs की बात करूं तो स्टैटिक ARD इज एक्चुअली डोमिनेटिंग, पहला चीज। सेकंड, करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन। करंट अफेयर्स आपके सिर्फ GA में नहीं बल्कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स ARD के पोर्शन में भी पूछे जाते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। प्लस जो क्वेश्चंस है वो फैक्चुअल और अप्लाइड क्वेश्चंस दोनों आते हैं, मतलब जैसे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप उसे आंसर कर पाओगे या नहीं, और कुछ फैक्चुअल होते हैं जो या तो आपको याद है या तो नहीं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है कि पैडी का फैमिली क्या है, ठीक है, अब पैडी का फैमिली जो है वो आपको या तो याद होना चाहिए, ठीक है, और अगर याद नहीं भी है तो फिर आप यहां पर कुछ कर नहीं सकते हो, आप गेस और करोगे तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, या तो आपको आंसर पता है कि भाई देखो ये ना पोएसी फैमिली में है जो कि एक सीरियल क्रॉप है, या तो आपको आंसर नहीं पता है। कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है, जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो थोड़े से यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मतलब सिचुएशनल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि कुछ चीजों से क्वेश्चन बार बार आते हैं, जैसे कि लाइफ स्टॉक, इरिगेशन, सॉइल वाटर कंजर्वेशन। अब ये तीनों टॉपिक्स मैंने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए हैं जहां से क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सॉइल वाटर कंजर्वेशन से हमेशा सेम मतलब ज्यादा क्वेश्चन आएगा, बात यह है कि हर साल क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से रिपीट हो ही रहा है, एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक, इरिगेशन एंड सॉइल वाटर कंजर्वेशन। नाउ कमिंग टू द टॉप 10 ARD टॉपिक्स। ठीक है, अब देखो मेरे एनालिसिस के हिसाब से टॉप पे मैंने रखा है सॉइल वाटर कंजर्वेशन को, फिर एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, फिर एग्रोनॉमी एंड क्रॉपिंग सिस्टम, फार्म मशीनरी एंड स्टोरेज, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट, फिर एक्सटेंशन एंड फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक एंड प्रिसीजन फार्मिंग, फिर आता है स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स। अब एक चीज यहां पर आप देखोगे कि यार ये सारे टॉपिक्स तो एग्रीकल्चर के हैं, सो व्हाट अबाउट रूरल डेवलपमेंट? So multiple times we have seen that rural development का जो इकोनॉमिक पार्ट है दैट इज ऑल्सो टॉट इन ESI। ठीक है,
तो मोस्टली जो रूरल बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके ईएसआई में ज्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू द एआरडी पोर्शन। एआरडी पोर्शन इज मोर फोकस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। एक दो क्वेश्चन आ गए पंचायती राज से आ गया, एक क्वेश्चन आपके कहीं पे रूरल वर्कफोर्स से आ गया, तो बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्रीकल्चर पोर्शन से आते हैं। प्लस जीए में भी कई सारे करंट अफेयर्स में भी रूरल डेवलपमेंट आ जाता है, इसलिए मे बी दिस इज द रीजन कि एआरडी में जो रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हैं वो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। इसमें जो आपके स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स के क्वेश्चन है वो यहां पर उसमें जो है रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बारे में थोड़े से करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि सॉइल वाटर कंजर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन ये क्यों है? देखो, सबसे पहले फ्रीक्वेंटली पीवाईक्यूज में पूछा गया है, ठीक है, जैसे कि कोई डैम कंस्ट्रक्शन हुआ या फिर सॉइल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हुआ या सॉइल इरोजन हुआ, वाटरशेड टाइप्स हुआ, ये ऐसे पोर्शंस है जहां से आपके क्वेश्चंस आए हैं। और इसमें भी मैं तीन सब टॉपिक्स डिफाइन कर रहा हूं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा। वन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, सेकेंड इज वाटरशेड मैनेजमेंट, थर्ड इज गवर्नमेंट स्कीम्स। ये तीन जो सब टॉपिक्स हैं ये आपके सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में जो है प्रोमिनेंटली देखने को मिला है। ओके, सो गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू इरिगेशन, जैसे कि पीएमकेएसवाई हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ओके, वाटरशेड मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ वाटरशेड से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और साथ ही साथ किस तरीके के वेजिटेशन होने पे किस तरीके का वाटरशेड होना चाहिए, कैसे एरिया में किस तरीके का वाटरशेड होना चाहिए, कमांड एरिया क्या है, ठीक है, ओके, उसके बाद कैचमेंट एरिया क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर यहां से हमें देखने को मिलता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बेसिकली जो टेक्निक्स हैं, कहीं पे परकोलेशन टैंक्स का यूज किया जा रहा है, कहीं पे कॉन्टूर फ्लो का यूज किया जा रहा है, ठीक है, ओके, तो वो यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री। यहां पर अगर बात करेंगे तो पीवाईक्यूज कौन कौन से एरिया से हैं? देखो, एक है इंडिजिनस एंड क्रॉस ब्रीड कैटल ब्रीड से मान लीजिए आप, यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक है, ओके, इजीली, जहां पर हो सकता है कैटल से हो सकता है पोल्ट्री से हो, शिप से हो, ठीक है, ओके। उसके बाद फॉडर मैनेजमेंट, ठीक है, कि उनका जो चारा है उसे कैसे मैनेज किया जाता है, डिजीजेस कैसे मैनेज किया जाता है। राइट नाउ करंट अफेयर में काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहा है टू मेक इंडियाज डिफरेंट जोन्स एफएमडी फ्री, मतलब फूट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन्स बनाने की कोशिश की जा रही है। वेरी गुड इवनिंग वैभव जी, हाँ लाइव है, ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग चंदन, हेलो आनंद, वेलकम टू द सेशन। ओके, सो डेयरी एंड पोल्ट्री डेटा की अगर मैं बात करूं तो फिर डेयरी एंड पोल्ट्री डेटा में आपका मिल्क एग मीट प्रोडक्शन जो है, ओके, ये यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपका जो स्कीम्स है स्पॉटलाइट में, जैसे कि आपका एनडीडीबी प्रोजेक्ट्स हो गया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो गया, ठीक है, जो आरजीएम है, उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जैसे कि जीडीपी कितना है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। नहीं, मैं मतलब दिल्ली नहीं गया हूँ, ठीक है, गुड़गांव के अंदर ही था, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं ऑफिस आया था, तो मैंने कहा नाबार्ड के बच्चों के लिए एक सेशन मैंने सोच रखा था, जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ टाइम की वजह से, तो मैंने सोचा 15 मिनट है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आया, मैंने कहा एक बार कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी फिर दोबारा जो है 4:30 बजे निकलना है दिल्ली, शनिवार को जाना है, शनिवार और रविवार 2 दिन जो है वो दिल्ली जाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। देखो, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कैश क्रॉप्स, फ्रूट्स और स्पाइसेस, ये अलग अलग क्रॉप्स जो है जनरली पूछे जाते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स वगैरह में, ठीक है। सबसे पहला है पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज में टी, कॉफर, रबर और स्पाइस क्रॉप से क्वेश्चन आए, बेसिकली उनके सॉइल और क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है हॉर्टिकल्चर मिशन है, उसके बाद यहाँ पर आपके एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंस। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से जनरली जो एक्सपोर्ट रिलेटेड डेटा है वो कई बार पूछ देता है, तो वो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एग्रोनॉमी एंड क्रॉपिंग सिस्टम में भी वही है कि बेसिकली आपके अलग अलग क्रॉप्स कौन से हैं, क्रॉप प्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, क्रॉप्स के डेटा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर अगर बात करेंगे तो जो भी आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग वगैरह है, ठीक है, वो भी एग्रोनॉमी का ही पार्ट है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद आपके क्रॉप इंटेंसिफिकेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, वो जनरली यहां पर नाबार्ड में पूछे जाते हैं। फार्म मशीनरी एंड स्टोरेज में से सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है मैकेनाइजेशन स्कीम्स, ठीक है, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एसएमएम हो गया, मतलब सबमिशन हो गया एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पे, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और बाकी पीवाईक्यूज की बात करें तो कई बार फार्म पावर से क्वेश्चन आया है, ट्रैक्टर से क्वेश्चन आया है, ठीक है, पंप सेट से क्वेश्चन आया है, तो ये आपके जनरली पीवाईक्यू एरियाज हैं।
ठीक है। स्टोरेज से क्वेश्चन आया है कि कितना स्टोरेज होना चाहिए, सीलोज का साइज क्या है, कोल्ड स्टोरेज का साइज क्या है, ठीक है, कोल्ड चेन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज की अगर बात करेंगे तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, अलग अलग पंप के टेक्नोलॉजीज हो गए, आपके इरिगेशन के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। जो सॉइल कंजर्वेशन इरिगेशन वगैरह है ना, वो जनरली हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, और वो उनके क्वेश्चंस भी जो है मोस्टली इन्हीं पोर्शंस में से आते हैं, ठीक है। एग्रोमेट्रोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब भी आए हैं कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। एंड मोस्टली कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जब क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कि भाई जो हीट पैटर्न्स है या जो कूलिंग पैटर्न्स है, ठीक है, रेन पैटर्न्स है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है। आई डू रिमेंबर ड्रॉट से मैंने एक बार क्वेश्चन कराया था, सारे बच्चों ने बोला सूखा, ठीक है, जबकि मैं वो ड्रॉट का क्वेश्चन इंजीनियरिंग में करा रहा था। तब सुधांशु सर थे नहीं, ठीक है, तो उस टाइम पे 2021-22 में सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाता था। तो उस दौरान क्या हुआ, सॉरी 20-21 में सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता था, तो उस दौरान क्या हुआ कि जब मैं एक बार इंजीनियरिंग में क्वेश्चन करा रहा था, सो इंजीनियरिंग में DRAUGHT ड्रॉट मतलब पावर होता है, ठीक है, और हमारा जो DROUGHT ड्रॉट होता है उसका मतलब सूखा होता है। तो मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है, सारे बच्चों ने बोला सूखा, ठीक है, किसी ने जो है स्पेलिंग को देखा तक नहीं, और कुछ बच्चे बोले कि सर हमें तो लगा कि यही होगा, ठीक है। तो ये जो है वो सूखा नहीं है, ड्रॉट का मतलब DROUGHT सूखा है, DRAUGHT पावर है। सर पेड क्लास में कब से स्टार्ट होगा क्लास एग्रोनॉमी का? आयुषी, अगर आप नाबार्ड की बात कर रहे हो तो नाबार्ड के जो क्लासेस हैं, आई थिंक दैट विल स्टार्ट अराउंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, ठीक है, ओके, आपके नाबार्ड में एग्रोनॉमी के क्लासेस स्टार्ट होंगे। और अगर आप AFO की बात कर रहे हो तो AFO में कल से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर वो दोनों क्लासेस में कुछ भी कॉमन होगा, सो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों मतलब नाबार्ड के बैच में भी वो क्लासेस जो है वो हम स्टार्ट कर दें, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर एग्रोक्लाइमेटिक इंडिसेस वगैरह होते हैं, जैसे इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, ये सब। तो ये छोटी छोटी चीजों पे ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद एक्सटेंशन एंड फार्मिंग सिस्टम। एक्सटेंशन एंड फार्मिंग सिस्टम की बात करें तो फिर बेसिकली आपके जो एक्सटेंशन मेथड्स हैं, जैसे KVKs हो गया, TNV हो गया, डिफ्यूजन वगैरह हो गया। फार्मिंग सिस्टम जैसे इंटीग्रेटेड क्या है, मिक्स्ड क्या है, ठीक है, ओके। ये अगेन थोड़े से क्या है, AFO में आयुषी कल से है शाम के 6 बजे, ठीक है, कल से शाम के 6 बजे प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी का क्लास स्टार्ट हो रहा है, ओके। स्टडी प्लान भी आपको कल सुबह तक जो है वो मिल जाएगा, ओके। फार्मिंग सिस्टम में इंटीग्रेटेड, मिक्स्ड और ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम्स हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में आपके बेसिकली जो ICT टूल्स वगैरह है, डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हैं, उनको हम यूज करके कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। साथ ही साथ पॉलिसी लिंकेजेस, जो कि बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं एक्सटेंशन के, ठीक है, वो भी यहाँ पर लिंक्ड होते हैं, ओके। ऑर्गेनिक एंड प्रिसीजन फार्मिंग कभी कभी पूछा आता है, लेकिन जब भी पूछा जाता है कहीं ना कहीं बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इफेक्टिव टॉपिक होगा। सो बेसिकली आपके सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है, इसमें आपका जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम PGS इंडिया है वो क्या काम करती है, NPOP का क्या काम है, FSSAI में जो जैविक भारत है उसमें क्या होता है, तो ये सारी चीजें मोस्टली देखी जाती है। प्रिसीजन फार्मिंग इज बेसिकली टेक्नोलॉजी ऑफ GPS, GIS, सेंसर टेक्निक्स वगैरह क्या है, सॉइल मॉइस्चर प्रोब्स कहाँ यूज किए जाते हैं, ठीक है। और जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए PKVY स्कीम है, परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है, ओके। नाउ लास्ट में मैंने इसे रखा है क्योंकि एक्चुअली इसका वेटेज लास्ट में नहीं है, इसका वेटेज कहीं ना कहीं 4th या 5th पे आएगा, ठीक है, कंसिडरिंग कि स्टैटिक का पोर्शन जो है थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ओके। जो ऑर्गेनिक जो करंट अफेयर्स और स्कीम्स हैं, ठीक है, आई थिंक कि वो एक ऐसा जगह है जहां पर आपको आज से मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, टू स्टे अपडेटेड, ठीक है, कि भाई करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है और एग्रीकल्चर स्कीम्स में क्या चल रहा है। अगर हम दोनों की बात करेंगे तो जो PYQ स्कीम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे PM किसान हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, KVK प्रोग्राम्स हो गया, ठीक है, नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट, एग्रीकल्चर सेंसस, लाइफ स्टॉक सेंसस, ठीक है, ओके। तो ये जितने भी रिपोर्ट्स हैं, सेंसस रिपोर्ट्स हो गया, PIB रिपोर्ट्स हो गए, ठीक है, PYQ में स्कीम्स वगैरह आपने काफी बार देखा होगा, तो इसमें हमेशा अपडेटेड रहना है। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब क्या है कि यार दिस इज लेट्स से ARD, दिस इज द लाइक वर्ल्ड ऑफ ARD, ठीक है, ओके, ARD स्टैटिक पार्ट, ओके। सो ARD के इस पूरे दुनिया में ना, ठीक है, स्टैटिक इज अराउंड 75% ऑफ द सिलेबस एंड एक्चुअली 25% ऑफ द सिलेबस इज स्कीम्स, ठीक है। स्कीम्स का वॉल्यूम कम होगा, करंट अफेयर का वॉल्यूम कम होगा, लेकिन उसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो आप पक्का करके जा सकते हो कि जितना स्कीम्स और करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन उतने से ही आएगा।
दिस इज द डिफरेंस। स्टैटिक में आप जो है, जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वहां पर आप श्योर नहीं हो सकते हो, लेकिन यहां श्योर हो सकते हो, इसलिए डोंट मिस दिस पार्ट, ठीक है। करंट अफेयर्स और स्कीम्स वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। रोज 12 बजे में स्कीम्स का क्लास मैंने स्टार्ट किया है, 4 क्लासेस हुए हैं, एक दिन थ्योरी करते हैं, अगले दिन उसी के एमसीक्यूज करते हैं, तो प्लीज 12 बजे वाला क्लास अटेंड कीजिए। बहुत जल्दी मैं आपके करंट अफेयर्स के क्लास भी जो है एक कंप्लीट करंट अफेयर्स का क्लास लेके आने वाला हूं, ठीक है। वो फिर एक ही दिन 5 मिनट 10 मिनट का होता है। आई नो वो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आई प्रोवाइड यू करंट अफेयर्स का क्लास बहुत ही इफेक्टिव वे में। ओके, सो पीआई की डिस्ट्रीब्यूशन पे 2022 से 24 में अगर देखें तो एनिमल हस्बेंड्री से लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं, सॉइल वाटर से 4 से 5 क्वेश्चन, और आपके स्कीम्स में से 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि स्कीम्स और करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग कंसिडरिंग कि उनका जो पढ़ने का जो साइज है ना वो काफी कम है। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। पीआईबी पे रेगुलर अपडेट्स, नाबार्ड पे, नाबार्ड की वेबसाइट पे रेगुलर अपडेट्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। जो आपका इंटीग्रेटेड स्टैटिक और करंट पार्ट है, ठीक है, उसे भी यहां पर आप मेंटेन करके रखिए, और आपका जो कंपैरेटिव टूल्स वगैरह है, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स वगैरह, वो भी जो है यहां पर आप यूज कर सकते हो अपने पढ़ाई के लिए। लाइक क्रॉप्स के अलग अलग चार्ट्स बना दिए, टेबल्स बना दिए, दैट विल मेक इट इजी फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए, ठीक है। ओके, तो क्लासेस आपके हो रहे हैं, बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, अगर आप थोड़ा और डेडिकेटेड होकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए, यहाँ पर अड्डा 24/7 ओपन कर लीजिए। ऑल कोर्सेज में यहाँ पर आप रेगुलेटरी बॉडीज या एग्रीकल्चर चूज कर सकते हैं, जिसमें अगर आप नाबार्ड ओपन करेंगे तो ये हमारा नया बैच है जो 26 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एनरोल करने के लिए मोर ऑफर्स पे जाइए और यहाँ पर कोड यूज कर लीजिए Y291, ठीक है। सो जैसे ही आप Y291 का कोड यूज करेंगे, आपको जो है मैक्सिमम Y29 का कोड यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 3870 रुपीज का ये बैच है, मोबाइल एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा कॉइन से, और आप लोग जो है मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ एनरोल कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। एंड हम लोग जो है YouTube क्लास 12 PM एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे YouTube क्लास में जुड़िए, ठीक है। बाकी और कोई क्वेरी हो नाबार्ड के बारे में तो मुझे जरूर पूछिएगा कमेंट्स में, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू देम, ठीक है। और बाकी फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बैच में। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच।